हेलो बच्चों, नरेंद्र सर के यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम इस वीडियो में आपको जीके और जीएस के 30 क्वेश्चन बताएंगे जो आने वाली सभी आगामी परीक्षाओं के लिए बड़े महत्वपूर्ण क्वेश्चन होंगे। स्पेशली एसएससी की सभी परीक्षाएं, सीजीएल है, आपके एमटीएस हवलदार है, जीडी है, सीपीओ है, सीएचएसएल है, ऐसे सभी परीक्षाएँ, आपकी रेलवे की सभी परीक्षाएँ, ग्रुप डी की है और भी जो कि एनटीपीसी की है, और आपके जो बैंक की भी क्लरिकल की है, पीओ की है, और आपका क्योंकि जीके और जीएस ये कि सभी परीक्षाओं में जीके जीएस जरूर आती है। चाहे आप किसी भी स्तर की दे रहे हैं, आपकी जो कि एनडीए सीडीएस है, स्टेट की कोई सर्विसेज है, सभी के क्वेश्चन इसमें आपको संकलित हैं। और हम हिस्ट्री से, पॉलिटी से, आपके कॉन्स्टिट्यूशन से, आपके स्पोर्ट्स से, डे अवार्ड से, डिस्कवरी इन्वेंशन से, साइंस से, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, एग्रीकल्चर, आपके कंप्यूटर साइंस है, सभी से क्वेश्चन संकलित आपको ये बता रहे हैं। करंट अफेयर के हम अलग से बता रहे हैं। स्टैटिक जीके भी इसी में है। तो आपको आने वाली परीक्षा और परीक्षा से पहले आप निश्चित रूप से रिवाइज करके जाएं, आपको निश्चित रूप से लाभ होगा। तो आज का हमारा इस वीडियो का पहला क्वेश्चन है, मगध का प्रथम राजवंश कौन था? आपका ऑप्शन है ए हर्यक वंश, बी सुशुनाग वंश, और डी नंदवंश, और नंदवंश, और डी मौर्य वंश। तो आपका जो कि राइट आंसर हो जाएगा वो है ए इज द राइट आंसर, यानी कि हर्यक वंश। और हर्यक वंश और उसके बाद जो कि ये नागवंश रहा है, और उसके बाद जो कि हमारे क्रम से इसमें लिखे हुए हैं फिर नंदवंश। और नंदवंश के जो नाश करके जिसको राजा को चाणक्य के द्वारा और एक सामान्य जो चंद्रगुप्त मौर्य को जो बनाया था राजा चाणक्य, कौटिल्य, विष्णुगुप्त ने, वो है मौर्य वंश। तो पहला हर्यक वंश, दूसरा नागवंश, और फिर नंदवंश, और फिर मौर्य वंश। तो मगध के इस तरीके से राजवंश हैं। तो प्रथम कौन सा रहा? हर्यक वंश। तो ए इज द राइट आंसर, इसका आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मयूरभंज हाथी रिजर्व किस राज्य में स्थित है? आपका ऑप्शन है ए तेलंगाना, बी तमिलनाडु, सी सिक्किम, और डी ओडिशा। आपका जो कि राइट आंसर हो जाएगा वो है डी इज द राइट आंसर, यानी कि मयूरभंज जो हाथी रिजर्व है वो ओडिशा राज्य में स्थित है। तो डी इसका राइट आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आगरा के लाल किले में मोती मस्जिद को किसके द्वारा बनवाया गया था? आपको ऑप्शन है ए अकबर, बी जहांगीर, सी शाहजहां, और डी औरंगजेब। तो आपका जो कि राइट आंसर हो जाएगा वो होगा सी इज़ द राइट आंसर, यानी कि ये कि सी इसका राइट आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडियन मिरर पत्र के संपादक कौन थे? आपका ऑप्शन है महात्मा गांधी, बी केशव चंद्र सेन, और सी सुभाष चंद्र बोस, और डी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो होगा बी इज़ द राइट आंसर, यानी इंडियन मिरर पत्र के जो संपादक है वो केशव चंद्र सेन ये थे। और आपका बी राइट आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व रेड क्रॉस दिवस कब मनाया जाता है? आपका ऑप्शन है ए 4 मई, बी 7 मई, सी 8 मई, और डी 11 मई। तो आपको जो कि राइट आंसर हो जाएगा वो होगा सी, यानी कि विश्व जो रेड क्रॉस दिवस है वो मनाया जाता है 8 मई को। तो सी इसका राइट आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वप्रथम जजिया कर किसने लगवाया था? आपका ऑप्शन है ए मोहम्मद बिन कासिम, बी मोहम्मद गजनवी, सी मोहम्मद गौरी, और डी कुतुबुद्दीन ऐबक। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो होगा ए इज़ द राइट आंसर, यानी कि सर्वप्रथम जो जजिया कर लगवाया था वो है मोहम्मद बिन कासिम। तो ए इसका राइट आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव निर्मित प्रथम तत्व कौन सा है? आपका ऑप्शन है ए पोलोनियम, बी तांबा, सी लोहा, और डी इनमें से कोई नहीं। तो आपको राइट आंसर बताना है। राइट आंसर इसका हो जाएगा ए, यानी कि मानव निर्मित जो सर्वप्रथम तत्व है वो है पोलोनियम। तो इसका राइट आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉर्मूला 1 रेस ड्राइवर लुइस
हैमिल्टन वर्तमान में किस टीम के लिए रेसिंग करते हैं? आपको क्वेश्चन है फेरारी, BMW और सी रेड बुल और डी मैकलेरन मर्सिडीज, यानी किस चीज़ से रेसिंग करते हैं? तो वो गाड़ी को नाम दे रखे हैं। तो आपका जो कि राइट आंसर हो जाएगा वो होगा डी इज द राइट आंसर, यानी कि मैकलेरन मर्सिडीज। तो डी इसका राइट आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है फीफा रैंकिंग 2023 में दुनिया की नंबर 1 फुटबॉल टीम कौन सी बनी है? ये जो फीफा है, ये जो कि हमारे फुटबॉल का टूर्नामेंट जो विश्व कप आयोजित करवाती है, तो उसका ऑप्शन ए बेल्जियम, बी अर्जेंटीना, सी पुर्तगाल और डी भारत। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो है बी इज द राइट आंसर। एंड फीफा रैंकिंग 2023 में दुनिया की नंबर 1 फुटबॉल टीम को जो खिताब मिला हुआ है वो है अर्जेंटीना। तो 20 का राइट आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है मोपला विद्रोह किस वर्ष हुआ? आपका ऑप्शन है ए 1920, बी 1921 और सी 1942 और डी 1971। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो होगा बी इज द राइट आंसर, यानी मोपला विद्रोह 1921 में हुआ था। तो इसका बी राइट आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है गंगोत्री नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? आपको ऑप्शन है ए त्रिपुरा, बी उत्तराखंड, सी मध्य प्रदेश और डी तेलंगाना। तो आपका जो कि राइट आंसर हो जाएगा वो होगा बी इज द राइट आंसर, यानी गंगोत्री नेशनल पार्क उत्तराखंड में स्थित है। तो 20 का राइट आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है राज्यसभा का अध्यक्ष कौन होता है? ये तो बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है और सभी तरह के बच्चे एडवांस लेवल कई साल तैयार कर रहे हैं। कितने बच्चे ऐसे जो फ्रेशर होते हैं उनको ये चीज़ मालूम होती है। तो आपका ऑप्शन है ए प्रधानमंत्री, बी राष्ट्रपति, सी उपराष्ट्रपति और डी राज्यपाल। तो इसका राइट आंसर होगा, कमेंट्स कीजिए जो बच्चे जानते हैं। तो राज्यसभा के जो पदेन उपराष्ट्रपति ही हमेशा राज्यसभा के जो कि अध्यक्ष रहते हैं, इसका चुनाव नहीं होता है। जो उपराष्ट्रपति हैं वो राज्यसभा के पदेन अध्यक्ष रहते हैं और लोकसभा के अध्यक्ष का चुनाव होता है। तो सी इज राइट आंसर, सी इसका आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है इडुक्की बांध केरल किस नदी पर स्थित है? आपका ऑप्शन है ए कृष्णा नदी, बी चंबल नदी, सी पेरियार नदी और डी गिरना नदी। तो आपका जो कि राइट आंसर हो जाएगा वो होगा सी इज द राइट आंसर। इडुक्की बांध केरल जो कि पेरियार नदी पर स्थित है। तो सी इसका आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है RM राम का पूर्ण रूप क्या है? आपको ऑप्शन है ए रैंडम एक्सेस मेमोरी, बी रैंडम एक्यूट मेमोरी, सी आपका ऑप्शन रैंडम एडेक्वेट मेमोरी और डी रोटेशनल एकेडमिक मास। तो आपका जो कि राइट आंसर हो जाएगा वो होगा ए इज़ द राइट आंसर। जो कि रैम है उसको बोलते हैं रैंडम एक्सेस मेमोरी, जो कि आपके कंप्यूटर है, मोबाइल है, सब में इसमें होता है। तो ए इसका राइट आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है शुद्ध जल का pH मान कितना होता है? तो आपका ऑप्शन है ए 4, बी 6, सी 7 और डी 8। आपका तो राइट आंसर हो जाएगा वो होगा सी। शुद्ध जल का जो pH मान है वो 7 होता है। तो सी इसका राइट आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस भारतीय शहर को भारत का स्कॉटलैंड कहा जाता है? आपका ऑप्शन है ए पुणे महाराष्ट्र, बी मनाली हिमाचल प्रदेश, सी कुर्ग कर्नाटक और डी श्रीनगर जम्मू कश्मीर। तो आपका जो कि राइट आंसर हो जाएगा वो सी इज द राइट आंसर, यानी कि कुर्ग कर्नाटक, जिसको भारत का स्कॉटलैंड कहा जाता है। तो सी इसका राइट आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हरि प्रसाद चौरसिया ने किस क्षेत्र में प्रसिद्ध अर्जित की है? आपका ऑप्शन है ए शहनाई वादक, बी ढोलक वादक, सी बांसुरी वादक और डी वायलिन वादक। तो आपका जो कि राइट आंसर हो जाएगा वो होगा सी इज़ द राइट आंसर, यानी कि हरि प्रसाद चौरसिया जो कि बांसुरी वादन के लिए जो कि प्रसिद्धि अर्जित उन्होंने की है। तो सी इसका राइट आंसर लॉक कर लीजिए। कितने क्वेश्चन रिपीट हो जाते हैं तो वो आपके लिए ही बड़ा बेहतरीन है। वो क्वेश्चन रट जाते हैं, तुरंत उसको आप परीक्षा में टिक कर देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विद्युत बल्ब में किस गैस का उपयोग होता है?
तो आपका ऑप्शन है ये विद्युत बल में कौन सी जो गैस है उसका उपयोग होता है। आपका ऑप्शन है ए हाइड्रोजन, बी नाइट्रोजन, सी ऑक्सीजन और डी हीलियम। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो है बी। बी इज़ द राइट आंसर, यानी विद्युत बल्ब में नाइट्रोजन गैस का उपयोग होता है। तो 20 का राइट आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है अनकस्टमर्ड अर्थ पुस्तक को किसने लिखा है। आपका ऑप्शन है झुम्पा लाहिड़ी, बी महादेवी वर्मा, सी योगेश्वर दत्त और डी रहमत अली। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो होगा ए। ए इज़ द राइट आंसर, यानी कि अनकस्टम्ड जो अर्थ ये पुस्तक लिखी है वो है झुम्पा लाहिड़ी। तो ए इसका राइट आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है मुंबई के चर्चगेट रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर नया नाम क्या रखा गया। आपका ऑप्शन है ए अरुण जेटली रेलवे स्टेशन, बी रानी कमलापति रेलवे स्टेशन, बी टंटिया मामा रेलवे स्टेशन और डी चिंतामणि द्वारकादास देशमुख रेलवे स्टेशन। तो आपका जो कि राइट आंसर हो जाएगा वो होगा डी, यानी मुंबई के जो चर्चगेट रेलवे स्टेशन जो बदलकर नाम है वो है चिंतामणि द्वारकादास देशमुख रेलवे स्टेशन। तो डी इज द राइट आंसर, डी इसका आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है नई दुनिया का महाद्वीप किसे कहा जाता है। आपका ऑप्शन है ए एशिया महाद्वीप, बी ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप, सी अफ्रीका महाद्वीप और डी उत्तरी अमेरिका। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो होगा डी। डी इज़ द राइट आंसर। नई दुनिया का जो महाद्वीप जिसे कहा जाता है वो है उत्तरी अमेरिका। तो डी इसका आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है श्रीलंका को भारत से कौन अलग करता है। आपका ऑप्शन है ए पाक जल डमरू, बी मलक्का जल डमरू, सी फ्लोरिडा जल डमरू और डी बेरिंग जल डमरू। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो होगा आपका ए। ए इज़ द राइट आंसर। श्रीलंका को जो भारत से जो पाक जल डमरू जो कि अलग करता है, तो ए इसका राइट आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस कब मनाया जाता है। आपका ऑप्शन है 12 मई, 15 मई, 17 मई और 21 मई। आपका राइट आंसर जो कि हो जाएगा वो होगा ए। ए इज़ द राइट आंसर, यानी कि 12 मई अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस 21 मई को मनाया जाता है, ना 12 मई सॉरी 12 मई को। तो ए इसका राइट आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है महानदी हाथी रिजर्व किस राज्य में स्थित है। आपका ऑप्शन है ए मध्य प्रदेश, बी उड़ीसा, सी उत्तराखंड और डी छत्तीसगढ़। आपका जो कि राइट आंसर हो जाएगा वो होगा बी। बी इज द राइट आंसर। महानदी हाथी रिजर्व जो कि ओडिशा राज्य में स्थित है। तो 20 का आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिंधु नदी का उद्गम स्थान कहाँ है। आपका ऑप्शन है शेषनाग झील, बी मानसरोवर झील, सी बूलर झील और डी जल झील। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो है बी, यानी कि सिंधु नदी का जो उद्गम स्थान है वो है मानसरोवर झील। तो 20 का राइट आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है सबसे अधिक कहवा भारत के किस राज्य में होता है। आपका क्वेश्चन है केरल, कर्नाटक, राजस्थान और तमिलनाडु। तो आपका राइट आंसर बताना है वो होगा बी। बी इज द राइट आंसर कर्नाटक। तो 20 का राइट आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कोयला किस प्रकार का चट्टान है। आपका ऑप्शन है ए अवसादी, बी कायांतरित, सी बेसाल्ट और डी इनमें से कोई नहीं। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो होगा आपका ए, यानी कोयला जो अवसादी प्रकार का चट्टान है। तो इसका ए राइट आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है अरब सागर में गिरने वाली सबसे लंबी नदी कौन सी है। आपका ऑप्शन है ए गोदावरी, बी ताप्ती, सी साबरमती और डी नर्मदा। आपका राइट आंसर हो जाएगा वो डी, यानी कि अरब सागर में गिरने वाली सबसे लंबी नदी है वो है नर्मदा। तो डी इसका राइट आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हथनी कुंड बांध निम्नलिखित में से किस नदी पर बनाया गया। आपका ऑप्शन है ए यमुना, बी महानदी, सी कृष्णा और डी कावेरी। आपका राइट आंसर हो जाएगा वो है ए,
यानी कि हथनीकुंड बांध जो कि यमुना नदी पर बनाया गया। तो ए इसका राइट आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2022 IJR 2022 के अनुसार न्याय वितरण के मामले में कौन सा राज्य भारत में शीर्ष स्थान पर है? न्याय के मामले में बताना 2022 की रिपोर्ट के अनुसार। तो आपका ऑप्शन है ए उत्तर प्रदेश, बी कर्नाटक, सी केरल और डी तमिलनाडु। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा बी इज़ द राइट आंसर, वो है कर्नाटक। तो इस प्रकार से आपके ये 30 क्वेश्चन जी के जीएस के हमने सभी आपके जी के जीएस के सभी चैप्टरों से हमने बताए। निश्चित रूप से आप परीक्षा से पहले रिवाइज करके जरूर जाएं, आपको निश्चित लाभ होगा। और जिन बच्चों ने अब तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब जरूर कर लें। और हम जी के और जीएस के अलावा आपको इंग्लिश भी, मैथ भी और रीजनिंग बता रहे हैं। इंग्लिश की तो हमारी बहुत ग्रामर इसमें हो चुकी है। तो निश्चित रूप सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद।